हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डे ड्रीम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डे ड्रीम्स का मतलब है दिन का सपना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक। मतलब एक बार एक जगह, मतलब बहुत दिनों से पति पत्नी रहते थे एक साथ। वह अपना टाइम मतलब बेकार की बातों में यूज़ करते थे। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउस। एक दिन पति ने बोला, मेरे को काव रखने की हमेशा से इच्छा थी। If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. अगर कहीं से मेरे को कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ गाय खरीदने वाला हूँ। But that means a lot of work. इसका मतलब बहुत सारा काम। You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. आपको उसे खिलाना होगा, चलाना होगा, नहलाना होगा, उसे दूध निकालना होगा। काऊ को बहुत देखभाल की ज़रूरत है। वन काऊ वुड बी इनफ। एक काऊ ठीक है। देयर्स नो नीड टू बाय मोर काउस। ज़्यादा गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पत्नी ने बोला। But think of all the milk we will get if we buy more, said the husband. हस्बैंड ने बोला, लेकिन सोचो अगर जो मिल्क हम लोग को मिलेगा जब हम ज़्यादा गाय खरीदेंगे तो। That's true. The wife agreed. पत्नी ने बोला, यह सच है। पत्नी मान गई। There will be so much milk that we can even have plenty of दही and butter and घी। हमारे पास बहुत सारे दूध होंगे तो हमारे पास भारी मात्रा में दही, बटर और घी होंगे। प्लेंटी का मतलब होता है भारी मात्रा, इंग्लिश में लार्ज क्वांटिटी। वुडेंट इट बी लविंगली, क्या यह प्यारा नहीं है? हाउ लक्की डैट आई हैव ऑल दिस earthen pots kept aside. मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे पास ये सब मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं साइड में। I will use one of the pot for milk, one for दही, one for butter. मैं इसमें से एक मटका दूध के लिए इस्तेमाल करूँगी, एक दही रखने के लिए और एक बटर के लिए। The ghee I will put in another jar. जो घी है उसे मैं दूसरे जार में रखूँगी। एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर। और जो बचे हुए घड़े हैं उसे मैं अपने बहन के पास दूध भेजने के लिए रखूँगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। दूध तुम्हारे बहन के पास, किसने कहा तुम दूध भेज सकती हो अपने बहन के पास? There will be plenty of milk. If we have so many cows, why shouldn't I send it to my sister? अगर हमारे पास भारी मात्रा में दूध होंगे, हमारे पास बहुत सारे गाय होंगे तो मैं क्यों नहीं अपने बहन के पास भेज सकती? Because we are going to sell it in the market. That's why. क्योंकि हम लोग इसे बाजार में बेचने वाले हैं, इसलिए। I will decide what to do with all that milk. मैं फैसला करूँगा कि ये सारे दूध के साथ क्या करना है। And not a drop of it goes to your sister, remember. और एक बूंद भी दूध तुम्हारे बहन के पास नहीं जाना चाहिए, ध्यान में रखना। I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. मैं भी देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं मुझे एक मटका भरा दूध मेरे बहन के पास भेजने से। I do all the hard work running
after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. मैं इतना काम करूँगी, काव का ख्याल रखूँगी, तो इसलिए मैं फैसला करूँगी कि दूध के साथ क्या करना है. Just try stopping me, the wife exclaimed. मुझे मत रोकना, वाइफ ने बोला. Is that so? shouted the husband. Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one. हस्बैंड ने बोला, यह तो ये देखो फिर. वह हस्बैंड मटके को उठा के तोड़ने लगे. स्मैश का मतलब है तोड़ना और लिफ्ट का मतलब है उठा के, मतलब दोनों को वो उठा के तोड़ रहे थे पॉट्स को, मिट्टी के घड़े को, एक के बाद एक. हिज वाइफ बिगन टू स्क्रीम. जो पत्नी थी वह चीखने लगी. स्क्रीम का मतलब होता है चीख. गोपाल भंड हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशन एंड रश्ड इनसाइड. गोपाल भंड एक थे, वो जा रहे थे वहाँ से. जब उन्होंने सुना या मतलब आवाज़ें घर से सुनी तो वो तुरंत अंदर चले गए. When he heard what had happened, he picked up a stout stick and stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ था तो उन्होंने एक कॉर्नर में, घर के कोने में एक खड़ा हुआ लकड़ी था, वो उठाए और वह ज़ोर ज़ोर से पटकने लगे और घुमाने लगे और पटकने लगे लादियों पे. द हस्बैंड एंड वाइफ वेर बोथ एस्ट्राउंड टू सी हिज एंटिक्स. जो पति और पत्नी थे वह आश्चर्य हो गए. एस्ट्रोनाउट का स्पेलिंग मतलब है सरप्राइज्ड, हिंदी में आश्चर्य. टू सी हिज एंटिक्स. एंटिक्स का मतलब है सिली और प्लेफुल बिहेवियर, मतलब उनका बिहेवियर देख के वह आश्चर्य हो गए. वॉट आर यू डूइंग? दे एनक्वायर्ड. उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? मूव असाइड सेड गोपाल भंड. गोपाल भंड ने बोला, हट जाओ. आई हैव टू ड्राइव योर ग्रीडी काउस. मेरे को तुम्हारे लालची गायों को भगाना है. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumber. तुमने उसे छोड़ दिया था, वो जगह से धीरे धीरे बढ़ के मेरे पूरे खेत को ख़राब कर दिया है जिसमें बीन्स और कुकुम्बर्स थे. ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर. मेरा प्यारा खेत बीन्स और कुकुम्बर का. बीन्स मतलब और कुकुम्बर मतलब ककड़ी, और बीन्स और कुकुम्बर का इनका ये गोपाल भंड और इनका ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारी काव है वह मेरे बीन्स और कुकुम्बर खा गए हैं. बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर सेड द हस्बैंड. पति ने बोला कि लेकिन तुम्हारे पास तो कोई खेती नहीं है बीन्स और कुकुम्बर का. As soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him and raised eyebrows. जब उन्होंने बोला तो गोपाल भंड रोक दिए, मतलब जो कर रहे थे वो रोक दिए और उनको देखने लगे. The husband and wife understood what he was trying to tell them. जो पति और पत्नी थे उनको समझ गया गोपाल भंड उन्हें क्या बोलना चाहते थे. Can you tell what he wanted to say? क्या आप बता सकते हैं गोपाल भंड को क्या बोलना था? फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेसन. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पंकज 45 को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.